विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। गौरव, पहले आपके पास आ रहा हूं। गौरव, क्या चर्चा चल रही है संसद के गलियारों में? किसने की है क्रॉस वोटिंग? कहां से आया ये 25 नंबर? देखिए, बिल्कुल टोटल आंकड़ों के हिसाब से अगर जाए तो वोटिंग हुई 767 वैसे में, और बीजेपी का, एनडीए का कहें तो उनके पास नंबर्स थे कि उनको 338 वोट मिलेंगे। चूंकि वाईएसआर ने वादा किया था, वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने पहले ही कहा था कि वो एनडीए को वोट देंगे, एनडीए के उम्मीदवार को वोट देंगे। तो ऐसे में आंकड़ा हो गया 338 एनडीए का। 10 एनडीए के वोट खराब हुए हैं, यानी कि अगर इसको किया जाए -338 से तो 328 पे एनडीए आकर फिक्स हो गए, लेकिन उनको मिला 428 पे आकर फिक्स हो गई, लेकिन उनको मिला 452। तो जाहिर सी बात है कि 24 वोट क्रॉस वोटिंग हुई, 24 वोटों की, और वो एनडीए गठबंधन को मिला है। अब इसमें चूंकि 15 वोट जो खराब हुए, जो इनवैलिड हुए, उसको इस तरह से माना जाता है कि जब वोटिंग खत्म हो जाती है और काउंटिंग से पहले जब वोटों को देखा जाता है, बैलेट पेपर्स को देखा जाता है, तो उस पर 1 और 2 नंबर, जैसे सीपीआर का नाम ऊपर हो जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, दूसरा रेड्डी साहब का नाम हो जो दूसरे नंबर पर है, उनके सामने बॉक्स बना होता है। पहले नंबर पे अगर कोई मार्क करता है और लाइन को इधर उधर खींच देता है, जैसे 1 लिखना है उस पे, तो 1 की लाइन को अगर उस बॉक्स से टच करा दिया या बॉक्स से बाहर चला गया तो वो वोट इनवैलिड होता है, और माना जाता है कि ये व्यक्ति सीपीआर यानी कि एनडीए के उम्मीदवार को वोट देना चाहता था, लेकिन उससे गलती हो गई। वही स्थिति दूसरे नंबर यानी कि इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार था उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। तो कुल मिलाकर 15 वोट ऐसे थे जो इनवैलिड हुए, उसमें 10 एनडीए का था, 5 इंडिया अलायंस का था। तो कुल मिलाकर अगर पूरा वोटों की गिनती अगर आप करेंगे तो 24 वोट एनडीए को ज्यादा मिला। 10 चूंकि एनडीए का वोट खराब हुआ था, उसको जोड़ते हुए उसको अगर माइनस करेंगे तो 24 वोट ज्यादा मिला। और 24 में क्रॉस वोटिंग किसने की? जाहिर सी बात है कि 39 जो न्यूट्रल थे, उसमें से 11 ऑलरेडी वाईएसआर के एनडीए के पास आ चुके थे, 14 उसमें से एब्सटेन कर रहे थे, वो वोट नहीं डाल रहे थे। 14 जो बाकी बचे थे, तो क्या उन सब ने दे दिया एनडीए को वोट? ऐसा भी नहीं है। क्रॉस वोटिंग जमकर हुई है और ऐसा बताया जा रहा है। चूंकि जब वोटिंग होती है तो उसमें ऐसा, अगर अभी जो कल वोट हुई, मानक अगर उन सारे मत पत्रों को आपके सामने बैलेट पेपर को लाकर रख दें तो भी आप ये ढूंढ नहीं पाएंगे, या जो वोट देता है वो भी ढूंढ नहीं पाएगा कि किसने किसको वोट दिया, क्योंकि बैलेट पेपर पे एक नंबर होता है, और जो विशेष पेन का आपने इस्तेमाल करने की बात कही, वो विशेष पेन सांसदों को दिया जाता है। और बैलेट पेपर को अपना वोट देने के बाद जब मोड़कर जब मत पेटी में डालते हैं तो उससे पहले बैलेट नंबर को भी मिटा दिया जाता है, यानी कोई साइन नहीं होता, ना सांसद का नाम होता है, ना पार्टी का नाम होता है, ना सांसद का जो कोड होता है, आईसी नंबर जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल कहीं से भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि किसका वोट इनवैलिड हुआ या किसने क्रॉस वोट किया, लेकिन ये आंकड़ों के आधार पर होता है। तो आंकड़ों के आधार पर एनडीए को 24 ज्यादा वोट मिले, इसका मतलब ये साफ है कि क्रॉस वोटिंग अपोजिशन पार्टी की तरफ से हुई। उनका 315 का वो आंकड़ा बता रहे थे, और बाकी जो न्यूट्रल थे, जिनसे उनको उम्मीदें थी, या सिंगल पार्टी वाले सांसद थे, उन सबसे भी उनको उम्मीदें थी। कई लोग जाकर जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे उनके साथ फोटो तक खिंचवा चुके थे, संविधान की कॉपियां दे चुके थे, उन सबसे उम्मीद कर रहे थे कि वो सब भी वोट देंगे इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को। लेकिन जब फाइनल डिसीजन आया तो 24 वोट एक्स्ट्रा एनडीए को मिला हुआ था। ऐसे में मत पत्र के आधार पे आप ये बिल्कुल तय नहीं कर सकते कि किसने किसको वोट दिया, किसने क्रॉस वोटिंग की। लेकिन हां, चूंकि इन तमाम चीजों में फ्लोर मैनेजर्स होते हैं, एनडीए के फ्लोर मैनेजर से जो हम लोगों की बात हुई थी, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था, पहले ही कहा था कि हमें 29 से 39 वोट तक बाहर से मिल सकते हैं। वो इस स्थिति में कि चाहे तो कुछ लोग एब्सटेन करेंगे, उस हिसाब से हमारी मदद हो जाएगी, या तो लोग हमें वोट देंगे। तो कुल मिलाकर जो आपने, हाँ ठीक है गौरव, थैंक यू, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। संजीव त्रिवेदी हैं क्या? जरा संजीव को भी लाइए।